नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित अट नहीं रही है कविता को समझेंगे। बच्चों, कल हमने उत्साह कविता पढ़ी थी। प्रसंग की बात करें तो आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 जो है, यानी 9th में आपके प्रथम भाग लगता है क्षितिज का, और 10वीं में भाग 2 जो है, तो उसमें निराला जी द्वारा रचित कविता अट नहीं रही है, इसके अंदर फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो कवि कहता है कि अट नहीं रही है आबा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही है का मतलब समा नहीं रही है। अट का मतलब होता है समान। आबा फागुन की, यानी आबा माने सुंदरता जो है किसकी, फागुन के महीने की जो सुंदरता है इतनी है कि तन सट नहीं रही है। तन किसका है? प्रकृति का या वातावरण का। तो प्रकृति का जो शरीर है या ये जो प्राकृतिक वातावरण है, इसके अंदर फागुन की जो शोभा है, सुंदरता है, वो सट नहीं रही है, उसमें समा नहीं रही है, पूर्ण नहीं आ रही है। इतनी ज्यादा सुंदरता है, शोभा है कि वो वातावरण में ही मानो समा नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर कर देते हो। कवि कहते हैं कि हे फागुन मास, इतनी सुंदरता है तुम्हारी, पेड़ पौधों के माध्यम से आप इस तरीके से सांस लेते हो कि घर घर को मानो अपनी सांस से भर देते हो। हर तरफ तुम्हारी जो मादक हवा है, सुंदरता है, वो हवा के रूप में बहने लगती है, सुंदर खुशबू के रूप में बहने लगती है। मानो तुम्हारा वो सांस लेना ही हर घर को अपने सांस से युक्त कर देता है। तो सांस लेना किसका? फागुन मास में प्रकृति के पेड़ पौधों का सांस लेना। तो यहाँ क्या है? मानवीकरण अलंकार प्रयुक्त हुआ है बच्चों। कारण ये है कि मनुष्य सांस लेने की क्रिया करता है, परंतु यहाँ फागुन मास में, फागुन का महीना जो है, उसमें पेड़ पौधे आदि सांस ले रहे हैं। तो मानो वो सांस लेने से पूरे वातावरण को घरों में हवा के माध्यम से भर देते हैं। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, और मन इतना व्याकुल हो जाता है या मन इतना चंचल हो जाता है कि पक्षी और मनुष्य क्या सभी के मन में ये भाव आता है कि वो नभ में यानी आकाश में, पर यानी पंख, पंख के अर्थ में आया है यहाँ पर। तो हर एक मनुष्य का भी मन ये करता है कि वो आकाश में पंख लगा करके उड़ जाए, और पशु पक्षी जो है वो भी इतने व्याकुल हो जाते हैं कि उनका मन भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ने के लिए करने लगता है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, और सुंदरता इतनी अधिक है, इतनी सघन है फैली हुई कि कवि कहता है कि अगर आंख हटाने की कोशिश भी करता हूँ, यानी उस सुंदरता से अगर मैं बचने का प्रयास करता हूँ, तो मेरी आंख उस स्थान से हटाने से भी हटती नहीं है। यानी सुंदरता इतनी अधिक है कि कवि का मन या उसकी आंखें जो है उसी स्थान पर बंद करके रह जाती है। तो आंख हटाना जो है एक मुहावरा है, भाषा में प्रयुक्त होने वाला मुहावरा है। ऐसे ही अट नहीं पाना या फिर पट नहीं रही है शब्द, सट नहीं रही है, तो ये मुहावरे जो है इसके अंदर प्रयुक्त हुए हैं। एक बार फिर से देखते हैं कि प्रकृति की सुंदरता इतनी है कि वो समा नहीं रही है, और फागुन महीने के द्वारा वो वर्णन करते हुए कहते हैं कि इसकी जो शोभा या आभा है प्रकृति के तन में मानो फागुन की सुंदरता समाती नहीं है। फागुन के महीने में जो हवा चलती है, यूं लगता है कि फागुन का महीना जब सांस लेता है तो प्रत्येक घर में वातावरण को वो सुंदर कर देता है, मानो हर घर में वो हवा भर जाया करती है। यहाँ मानवीकरण अलंकार प्रयुक्त हुआ है। इसके बाद है कि उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। पक्षी क्या मनुष्यों के मन भी इतने व्याकुल हो उठते हैं, मानो वो उड़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं और वो आकाश की तरफ उड़ना चाहते हैं। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कवि कहता है कि इस दृश्य से अगर मैं मुंह फेर लेना भी चाहता हूँ, ध्यान हटाना भी चाहता हूँ, तो मेरा मन जो है हटाने से भी हटता नहीं है। तो मानवीकरण अलंकार यहाँ प्रयुक्त हुआ है। ऐसे ही कुछ स्थानों पर अनुप्रास अलंकार भी आया है, जैसे नहीं रही है की आवृत्ति है, तो अनुप्रास अलंकार भी प्रयुक्त हुआ है। साथ ही पर कर देते हो, घर घर शब्द है, तो एक शब्द का जहाँ एक ही अर्थ निकलता है वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हुआ करता है। तो पर में, घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार प्रयुक्त हुआ है। बात करें बच्चों भाषा की, तो इसके अंदर इस पद्यांश की अगर बात करें तो साहित्यिक खरी बोली का प्रयोग हुआ है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है, और
अलंकार जैसे अनुप्रास है, मानवीकरण है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आए हैं। संबोधन शैली का प्रयुक्त हुआ है, मानो फागुन के महीने को संबोधित करता हुआ कवि ऐसा उसको कहता है। वर्णनात्मकता है, यानी वर्णन किया जा रहा है। दृश्य बिंब है, इसको जब पढ़ते हैं तो एक प्राकृतिक दृश्य जो है हमारे सामने उपस्थित हो जाता है, तो दृश्य बिंब का भी चित्रण हुआ है। ये इसकी मुख्य विशेषताएं थी। दूसरा पद्य जो इसका है या पद्यांश है उसको देखते हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। फागुन के महीने में जो पेड़ों के पत्ते हैं वो क्या है, किस रूप में है, कहीं हरे हैं और कहीं लाल हो चुके हैं, यानी जो नए पत्ते उगते हैं वो उस समय लाल रंग के हुआ करते हैं और कुछ समय पश्चात उन पत्तों का रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। तो डालियां जो है वो पत्तों से लद चुकी हैं फागुन के महीने में, और कहीं हरे और कहीं लाल पत्ते दिखाई देते हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, तो और कहीं कहीं क्या है, पेड़ों के उर कहते हैं हृदय को, तो पेड़ों के हृदय पर मानो माल पड़ी है। माल का मतलब होता है माल, ऐसे लगता है। मंद माने धीमी, गंध माने होता है खुशबू, तो धीमी धीमी खुशबू से युक्त जो फूल है वो मालाओं के रूप में पेड़ों के गले में पड़ चुके हैं। फूल जो है पौधों में, पेड़ों में उग आए हैं, ऐसा लगता है। उन पौधों ने या पेड़ों ने अपने गलों में हल्के गंध वाली या हल्की खुशबू वाली जो मालाएं हैं वो धारण कर रही हैं। तो फूलों की माला पेड़ों द्वारा धारण करने की बात हो रही है, तो यहाँ भी क्या है, मानवीकरण अलंकार प्रयुक्त हुआ है। उर में तो पेड़ों के हृदय की या हम कहते हैं वक्ष स्थल की बात हो रही है, तो यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। पाट पाट का मतलब होता है स्थान स्थान पर, जगह जगह पर। प्राकृतिक सुंदरता इतनी है फागुन के महीने में कि हर स्थान पर, चाहे वो आकाश है साफ सुथरा है, चाहे पेड़ पौधे हैं, प्रकृति का हर स्थान इतना सुंदर हो चुका है कि उसकी शोभाश्री। बच्चों इसमें ध्यान देंगे, श्री शब्द जो है हम जानते हैं, श्रेय जो है शय प्लस रे के मिलने से बनता है, और यहाँ भी शय है और यहाँ शय है, तो यहाँ क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार यहाँ प्रयुक्त हो रहा है। ऐसे ही पाठ पाठ की जब बात आती है तो एक ही शब्द की जब पुनरुक्ति है, एक ही शब्द बार बार आने से और अर्थ भी एक ही निकलने से यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जो है प्रयुक्त हो रहा है। पाठ पाठ शोभाश्री पट नहीं रही है। हर स्थान पर इतनी सुंदरता है कि वो समा नहीं रही है, पट नहीं रही है। ये भी एक मुहावरा है। इस तरीके से यहाँ भी क्या है, भाषा में मुहावरे का प्रयोग हुआ है। मानवीकरण अलंकार प्रयुक्त हुआ है, अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अब फिर से देखते हैं बच्चों की पेड़ों पत्तों से जो डालियां हैं वो लद चुकी हैं। पत्तों का रंग कहीं हरा है, कहीं लाल है, और कहीं पेड़ों के गले में यानी वक्ष स्थल पर मानो, उनकी छाती पर मानो धीमी गंध वाले फूलों की माला उन्होंने पेड़ों ने पहन रखी है। तो यहाँ भी मानवीकरण है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, और स्थान स्थान पर प्राकृतिक सुंदरता इतनी फैली हुई है कि वो समा नहीं रही है। पट नहीं पाना यानी समाना, समा नहीं रही है। तो सुंदरता इतनी अधिक है कि मानो वो प्रकृति में समा नहीं रही है। इस तरीके से कवि ने फागुन की सुंदरता का वर्णन किया है। यहाँ भी तत्सम तद्भव युक्त जो है शब्द प्रयुक्त हुए हैं। वर्णनात्मक और संबोधन शैली का प्रयुक्त हुआ है, वर्णन किया जा रहा है। और फागुन को मानो संबोधित करते हुए वो कहता है कि एक मनुष्य के रूप में इतनी शोभा प्रकृति ने धारण कर ली है, वो उसमें समाती नहीं है। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ऐसे ही मानवीकरण अलंकार जो है इस पद्यांश में भी प्रयुक्त हुआ है। आशा करती हूँ समझ में आया होगा। इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर है वो आपको भेजे जा रहे हैं, उनको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें। धन्यवाद।